यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान ने इस संबंध में प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि इस बार रशिया को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। मंत्री ने बताया कि ओडीओपी और लघु उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। ट्रेड शो में B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें 3 लाख विजिटर भी शामिल होंगे। इस मेगा इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। ये ट्रेड शो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम मदद करेगा और यूपी के उद्योग को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान करेगा। देखिए, यूपी ITS का तीसरा संस्करण 25 से 29 हो रहा है, जिसका कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश के MSME उद्यमियों का और ODOP, हस्तशिल्पी, कारीगर, माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग, CM युवा के जो छोटे छोटे उद्यमी थे, उनको एक बड़ा मंच देने का काम किया है, जिसमें प्रथम संस्करण जो हमारा 23 में हुआ, उसमें भी हमारे 70 से अधिक देशों के लोग आए, 70,000 विजिटर्स आए, 1,37,000 क्रेता विक्रेता B2B हुआ और 2 लाख से अधिक हमारे B2C का कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक उद्यमियों को नया जोश आया। उन्होंने कहा नहीं सर, ये होना चाहिए, इसीलिए दोबारा भी हम लोगों ने 25 से 29 इसका आयोजन किया। आपने देखा कि 25 से 29 में भी बड़ी अपार सफलता हुई और इस बार 25 से 29 जो ट्रेड शो हो रहा है, इसमें भी चूंकि नवरात्रि का समय है, अपार संभावनाएं हैं। हमें जो महसूस हो रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा लोग इसमें भाग भी लेंगे। 80 से अधिक देशों के लोग आ रहे हैं। रशिया कंट्री हमारी इस ट्रेड शो की पार्टनर कंट्री के रूप में है। 80 देशों के दूतावासों का कंफर्मेशन आया है, लोग आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो MSME 96 लाख MSME इकाइयां हैं, जो ODOP के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पहचान पूरे देश की पहचान बनी है, निश्चित तौर पर इन तमाम छोटे छोटे उद्यमियों को आपने देखा कि पूरे कैंपस में सभी जगह 2200 स्टॉल लगे हैं, जिसमें सभी को स्थान दिया गया है। हमारे तमाम सरकारी विभाग भी, चाहे मेडिकल के हो चाहे कृषि के हो, इनको भी जगह दी गई है। तो ये ट्रेड शो हमारे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से MSME को ग्रोथ करने के लिए जो भी तमाम सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की बनी है, उसका भी लाभ हमारा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा अपने NCR के जितने भी लोग हैं कि इस ट्रेड शो में वो आए। 29 से 29 तक है, 25 से 29 चलेगा। आकर के देखें कि उत्तर प्रदेश में हमारे किस किस जनपद का क्या। आज उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी को जो लोग पिछले सालों साल शासन किए, लंबे समय तक कांग्रेस, फिर सपा और बसपा, इनके समय में उत्तर प्रदेश को लोग मजाक बनाते थे, बीमारू राज्य कहते थे, उल्टा प्रदेश कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों में जिस तरह से देश की सेवा करने का काम किया है, उन्होंने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए काम किया है। अभी पूरा देश GST की छूट का उत्सव मना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा को आत्मसात करते हुए पिछले 8 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। एक समय था जब सफाई महोत्सव में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता था, पानी की तरह बहाया जाता था। आज यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश का ट्रेडमार्क बन चुका है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाकर के इंडस्ट्री लगाते थे। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। एक समय था जब प्रदेश में माफियाओं का राज था, प्रदेश में आज कानून का राज है। निश्चित रूप से यह सोच और विजन का ही परिणाम है और उसका बुनियादी अंतर है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हमने संवारने का काम किया है, साथ ही पारंपरिक शिल्पी और जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, हुनरमंद है, उनके हुनर को